हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी और कैसी चल रही है आप सभी की स्टडी। आई होप आप लोग सभी अच्छे से बढ़िया से जोर लगा के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे आपको करते रहना है। तो चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चों, 8 नंबर चैप्टर चल रहा है और चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आज का ये जो लेक्चर थर्ड रहने वाला है, 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो यहाँ पे क्लिक करना, एक लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ पर आपको बॉटम में आपको वो 2 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों, इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही आज के जो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे बच्चों, हम जानेंगे साइटोप्लाज्म क्या होते हैं और न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और एक ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। जीन किसका पार्ट होता है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, वैक्यूल क्या होता है, प्लास्टिड किसके अंदर होता है और किस में नहीं होता है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना डिले करते हुए आज का ये जो लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमको कवर करना है, डिस्कस करना है, वो देखना है हमको साइटोप्लाज्म। क्या होता है साइटोप्लाज्म? देखो बच्चों, पहले ये जान लो, अपन सेल के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और सेल के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान लिया अपन ने और सेल वॉल के बारे में भी जान लिया। अब सेल के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसके अंदर से सबसे पहले नाम निकल के आता है वो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? देखो, जो साइटोप्लाज्म होता है ये होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में। तो यहाँ पे देखो, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे फिर एनिमल सेल हो, दोनों सेल में प्रेजेंट हो गए। यहाँ पे अपन देखते तो ये चारों ओर क्या है, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन हो गई है ना, और इसके जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पे ये सेल वॉल हो गई, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है, अपन ने डिस्कस किया था। तो जो सेल मेम्ब्रेन और ये जो बीच में यहाँ पे क्या रहा अपना न्यूक्लियस, देखो इधर, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये वाला जो सब्सटेंस होता है जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है यहाँ पे आपको, इसी सब्सटेंस को बोला जाता है बच्चों साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल के अंदर भी होगा, जैसे कि बार वाली है हमारी सेल मेम्ब्रेन है और इसी के साथ ही ये बीच में हमारा क्या है, न्यूक्लियस हो गया। और इसके अलावा ये वाला जो बीच वाला जो लिक्विड वाला पोर्शन है जिसके अंदर कई सारे और ऑर्गेनिल आपको दिख रहे हैं, इसी जेली लाइक सब्सटेंस को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, मिला आपको? क्या इसमें आप ढूंढ सकते हो साइटोप्लाज्म? ये रहा साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों बाकी और सारे सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए और उसके बाद गोल्जी की बात की जाए और गोल्जी बॉडी की बात की जाए या फिर राइबोसोम्स की बात की जाए, तो सारे इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं बच्चों, ये अभी आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ये अपन को पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, 9th क्लास में आप इसको पढ़ने को आपको मिलेगा, वहां पर आपको अच्छे से ये डिटेल में आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है कि जो भी सेल्यूलोज नहीं सॉरी सेल मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इसके बीच का जो सब्सटेंस होगा बच्चों जेली लाइक सब्सटेंस, उसी को बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। चलिए अब आगे देखते हैं अपन। इसके बाद बच्चों बात आती है न्यूक्लियस की, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया ये। तो न्यूक्लियस क्या होता है जानते हैं। देखो, इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, जो भी सेल होता है उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और ये आप कहाँ पे देख सकते हो, जो एनिमल सेल होते हैं उनमें तो मोस्ट ऑफ दी सेल्स के अंदर कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। जैसे यहाँ पे आप देखते हो, ये आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये न्यूक्लियस ही है बच्चों। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला जो ये वाला पोर्शन है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस इसमें भी है, और मैं भी दिखा दूं मैं आपको, इसमें देखे तो अपना ये रहा न्यूक्लियस, ये वाला है ना, और इस इमेज में देखते हो अगर आप, तो ये रहा ये न्यूक्लियस और यहाँ पे ये है न्यूक्लियस। तो जानते हैं न्यूक्लियस क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है, देखते हैं। तो न्यूक्लियस तो आपको इमेज के अंदर तो आप क्लियर पहचान पा रहे हो कि न्यूक्लियस क्या होता है। अब इसको अगर अपन जानना है तो अपन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अभी इमेज में तो यहाँ पर तो आप खुद ऐसे ही देख पा रहे हो, लेकिन अगर आपको लिविंग रियल देखना आपको, तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो बच्चों, जैसे न्यूक्लियस के मतलब कि जैसे कि सेल के चारों ओर मेम्ब्रेन थी ना, जिसको अपन बोल रहे थे सेल मेम्ब्रेन, बोला था ना सेल मेम्ब्रेन, और सिमिलरली जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर भी मेम्ब्रेन होती है। जैसे यहाँ पे देखो, इस न्यूक्लियस के चारों ओर भी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सॉरी।
और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये क्या काम करती है, ये काम करती है कि इस न्यूक्लियस को ये बाहर जो साइटोप्लाज्म होती है ना उससे सेपरेट रखने का काम करती है, ठीक है। और देखो इसमें दिखाई दे रहा है आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और भी जगह देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर इसमें बात की जाए तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये है बच्चों इसके अंदर, ये यहाँ पे देखो ये रेड कलर दिख रहा है आपको, ये इसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई। और भी और दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, इसके अंदर ये वाला पोर्शन ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे इधर भी है ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म से अलग करती है न्यूक्लियस को। और एक और बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि जो भी न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं, उसके पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से उसके पोर्स होते हैं। पोर्स यानी कि छेद समझ सकते हो आप, होल्स समझ सकते हो, पोर्स है ना, ये वर्ड ध्यान रखना बच्चों, पोर्स। पोर्स आपने पढ़ा होगा, लीव्स के अंदर भी होते हैं छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसको अपन स्टोमेटा बोलते हैं। ऐसे पोर्स इसके अंदर होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे भी। तो ये क्या काम करते हैं, ये पोर्स वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं कुछ भी सब्सटेंस को मतलब कि इसके इनसाइड से आउटसाइड लेकर आना और आउटवर्ड टू इनवर्ड मूवमेंट कर, मतलब एक्सचेंज करने के लिए वो पोर्स हेल्प करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जैसे सेल मेम्ब्रेन में होता है ना, सेल मेम्ब्रेन में भी इसके अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे से, जो कि हेल्प करते हैं कुछ सब्सटेंस को बाहर या फिर अंदर लाने में हेल्प करते हैं। वो उसी के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस के अंदर भी एक्सचेंज होंगे, ठीक है। वो पोर्स होते हैं छोटे छोटे से। अब इसके साथ ही बच्चों और क्या होता है, अब अगर आप इस न्यूक्लियस को अगर ध्यान से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पे भी इस न्यूक्लियस के बीचों बीच आपको एक होल दिख रहा होगा। होल मतलब कि यहाँ पे एक डार्क आपको और यहाँ पे सर्कल दिख रहा होगा, सब्सटेंस दिख रहा होगा, दिख रहा है ये वाला। तो ये जो डार्क आपको सब्सटेंस दिख रहा है बच्चों, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोलस। यहाँ पे लिखा हो देखो न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क जो डेंस स्पेरिकल जो बॉडी होती है, स्मॉलर है ना, और ये क्या होती है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस बोला जाता है, ठीक है। तो क्या इसको भी देखा जा सकता है कि बच्चों, इसको देखने के लिए बच्चों, इसको लिए भी आपको क्या करना, यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, वो भी हायर मैग्निफिकेशन, वो मतलब कि और जूम कर सके, ठीक है। ऐसा आपको माइक्रोस्कोप की आपको जरूरत पड़ेगी आपको। तो अब और क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर बच्चों, और अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये दिख रही है देखो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, इनको बोला जाता है क्रोमोसोम्स। क्या बोला जाएगा बच्चों, क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये यही डिसाइड करते हैं कि जो आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, मतलब जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स आते हैं आपके अंदर, तो वो क्रोमोसोम्स के अंदर ही होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं किन से मिलकर बनते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये ध्यान से देखो इस इमेज को, ये जो इमेज है बच्चों, ये है सेल की इमेज। यहाँ पे पहले इसको देखो, ये सेल की इमेज है। ये सेल के अंदर यहाँ पे आपको ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड जेली लाइक जो पोर्शन है, ये सब्सटेंस, ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। और इसके बीचों बीच देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर देखोगे आप, ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है क्रोमोसोम। ऐसे इस टाइप की इनकी स्ट्रक्चर होती है जिनको बोला जाता है क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, ये मिलकर बनते हैं डीएनए से। किससे मिलकर बनेंगे, डीएनए के। और इसी डीएनए का एक पार्ट होता है, ठीक है, एक पोर्शन होता है जिसको बोला जाता है जीन। क्या बोला जाएगा, जीन। और जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स आते हैं ना बच्चों के अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर, वो इन जीन के थ्रू ही आते हैं। जैसे कि अगर इस बच्चे को देखें अपन, या फिर कोई भी जब बच्चा बोर्न होता है तो कुछ टाइम बाद में जब भी अपन उनको देखते हैं, तो अगर उनके आइज को देखते हैं, उनकी नोज को देखते हैं, तो अपन बोलते हैं ना, अरे इसकी आइज तो इसके पापा पे गई है, इसके नोज तो इसकी मदर पे गई है, या इसके ईयर या इसके हेयर, कहते हैं ना अपन। तो ये जो कैरेक्टर्स आते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर, तो ये किसके थ्रू आते हैं बच्चों, ये जीन के थ्रू आते हैं। ये जीन ही होते हैं जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग से मतलब आप समझ सकते हो बच्चों, चाइल्ड से, है ना। ऑफ स्प्रिंग से समझ सकते हो आप, चाइल्ड समझ सकते हो, या फिर बेबी समझ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के अंदर, ह्यूमन में होता है, प्लांट में भी। जो भी प्लांट होते हैं, तो प्लांट में भी पेरेंट्स होते हैं जिनसे उनके स्मॉल प्लांट और ग्रो करते हैं। तो किसी भी प्लांट से जो न्यू प्लांट जब बनता है, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं, तो वो उसके पेरेंट्स से आएंगे। तो वो कैरेक्टर जिसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, वो जीन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं बच्चों। तो जीन हेल्प करता है पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको ऑफ स्प्रिंग में या बेबी वगैरह में लाने में, ट्रांसफर करने में हेल्प करता है।
और ये किसके अंदर होते हैं बच्चों, ये किस, इनसे मिलकर क्या बनता है, डीएनए। और डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या सब में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं क्या बच्चों, यस, जो भी सेल होते हैं सब में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये डिपेंड करता है प्लांट पे और ह्यूमन पे, जो भी एनिमल होते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल पे डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो अगर बच्चों बात की जाए ह्यूमन की, ह्यूमन यानी हमारे, अगर हमारी बात की जाए बच्चों, तो जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो होते हैं 46। बच्चों ध्यान रखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपको सबको मालूम होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमंस में, वो होते हैं बच्चों 46। कितने होते हैं, 46। और ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो ये 46 होते हैं ये पेयर में होते हैं। किस में होते हैं, पेयर में। 23 23 पेयर्स में होते हैं। और ये 23 कहाँ से आते हैं, ये आते हैं पेरेंट्स से। 23 तो आएंगे जो फादर होते हैं उनसे आते हैं, 23 तो आते हैं बच्चों फादर से, और 23 क्रोमोसोम आते हैं मदर से। ठीक है, तो 23 मिलकर कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। तो अब जब फादर और मदर से जो मिलकर बनेगा एक बेबी बनेगा, ऑफ स्प्रिंग बनेगा, और उस ऑफ स्प्रिंग के अंदर कुल कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे, जिसमें 23 तो फादर से आएंगे और 23 मदर से आएंगे। ठीक है, और ये 46 होंगे। तो जो भी बच्चों यहाँ पे जो बेबी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, चाहे फिर वो बॉय हो और चाहे गर्ल हो, ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर जो 22 यानी कि 22 कितने हो जाएंगे, 46 जो क्रोमोसोम होते हैं ना बच्चों, वो तो क्या होते हैं आपके यहाँ पे सेम होते हैं, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन एक जो लास्ट वाला जो होता है ना 23 वाला, है ना, 23 पेयर जो होता है वो डिसाइड करता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा। ज़्यादा डीप में हो गए, कोई बात नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में। एक ह्यूमन बॉडी में कुल कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं 46 होते हैं। किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, 23। ये कहाँ से आते हैं, 23 तो आते हैं फादर से और 23 आते हैं मदर से आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, और क्रोमोसोम किन से मिलकर बनेंगे, डीएनए से। और डीएनए का एक पोर्शन होता है जिसको बोला जाता है जीन। क्या बोला जाता है, जीन। ये जीन पेरेंट्स से जो उनके कैरेक्टर्स है, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स है, उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो जीन की स्टडी होती है ना बच्चों, द स्टडी ऑफ जीन, इसी को एक ब्रांच है जिसको बोला जाता है जेनेटिक्स। क्या बोला जाएगा, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच होती है, साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर स्टडी करते हैं, जीन की स्टडी करते हैं बच्चों। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि जीन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे वो देख सकते हो, देखो कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ पे देख सकते, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किससे मिलके बन रहे हैं, डीएनए से मिलके बन रहे हैं। ये डीएनए ऐसे होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है, और इसका एक पोर्शन क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। और ये जीन क्या होती है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी आपके जो पेरेंट्स वगैरह से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ना, वो इसी के जीन के थ्रू आते हैं आपको। अब समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अपन। हाँ, अब यहाँ पे बच्चों एक और वर्ड निकल के आ रहा है यहाँ पे, उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है ये प्रोटोप्लाज्म, देखो बच्चों, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में जो सेल मेम्ब्रेन उसकी आउटर लेयर होती है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो सारा प्रोटोप्लाज्म कहला जाता है। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसको अपन। समझ में आया, वापिस सुन लो, प्रोटोप्लाज्म किसको बोला जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, चाहे फिर वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे फिर न्यूक्लियस हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान रखना इस चीज को, न्यू वर्ड है बच्चों। अब इसके बाद में आते हैं बच्चों, अब जो सेल्स हैं इसको भी डिवाइड किया है, 2 टाइप के इसको डिवाइड किया है। एक तो बोला है कि प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल किसको बोलते हैं बच्चों, कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म
जिसके अंदर जो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमको मालूम है, ये न्यूक्लियस, अगर इस न्यूक्लियस की बच्चों, अगर उस न्यूक्लियस में क्या हो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट ना हो, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही ना हो, अगर किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है अगर उसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही ना हो, तो ऐसे टाइप के जो सेल होते हैं उसको बोला जाता है प्रोकार्योटिक सेल बोला जाता है। अगर किसी के अंदर सेल मेम्ब्रेन हो तो उसको क्या बोला जाएगा, यूकार्योटिक सेल बोला जाएगा। वापस सुन लो क्या डिफरेंस है कि अगर ऐसी कोई भी सेल, अगर ऐसा कोई भी सेल जिसके अंदर क्या हो, अब सेल में न्यूक्लियस तो होगा ही, न्यूक्लियस, दोनों में न्यूक्लियस होगा, अगर उस न्यूक्लियस के अंदर बच्चों उसके मेम्ब्रेन ना हो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होती है ना जो जिसको चारों ओर न्यूक्लियस को कवर करती है, अगर मेम्ब्रेन कवर ना हो और अगर नहीं होती है तो उसको बोला जाता है प्रोकार्योटिक, अगर उसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा यूकार्योटिक। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो इधर तो यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखना उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे उल्टा मतलब कि प्रोकार्योटिक इधर लिखा हुआ है, यूकार्योटिक इधर लिखा हुआ है। प्रोकार्योटिक मीन्स क्या होगा कि जिसके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, जैसे इसको देखोगे आप, ये क्या है हमारा ऑर्गेनिज्म हो गया, सेल हो गया, और सेल के अंदर मतलब ये न्यूक्लियस हो गया, देखो यहाँ पे ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस है, सॉरी यहाँ पे ये क्या पूरा सेल है, किसकी स्ट्रक्चर है, सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं अपन। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है बच्चों सेल की दिखाई गई है, जिसके अंदर देखो सेल वॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सेल की मेम्ब्रेन भी है यहाँ पे। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके अंदर जो ये वाला जो पोर्शन है देखो, इसके अंदर ये पूरा है, कहीं पे इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर यहाँ पे मेम्ब्रेन ही नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पे जो मेम्ब्रेन ये तो सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोला जाएगा प्रोकार्योटिक। लेकिन अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे इसको देखो ध्यान से, तो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गई, अंदर देखो ये देखो ये न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर ये ऑरेंज कलर की आपको लेयर दिखाई दे रही है, तो ये सेल मेम्ब्रेन ही है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन है तो वो यूकार्योटिक, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो वो प्रोकार्योटिक होगा। एग्जाम्पल, प्रोकार्योटिक के एग्जाम्पल कौन से होते हैं बच्चों, देखो प्रोकार्योटिक के एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरियाज, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना बच्चों, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती ही नहीं है। और चाहे फिर ग्रीन एल्गी की बात करूँ, उसके अंदर भी क्या हो, कोई भी उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है। लेकिन बच्चों बात की जाए यूकार्योटिक, तो यूकार्योटिक इनको बैक्टीरियाज और ग्रीन एल्गी को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के अंदर क्या होता है, यूकार्योटिक सेल होते हैं। क्या होते हैं अपने अंदर, क्या होगा, यूकार्योटिक सेल होते हैं अपने अंदर भी, एनिमल में भी यूकार्योटिक सेल होते हैं, प्लांट में भी यूकार्योटिक सेल होते हैं। बस बैक्टीरिया एल्गी में यूकार्योटिक नहीं होते हैं, उनमें होता है प्रोकार्योटिक। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उनको बोला जाता है प्रोकार्योट्स। क्या बोला जाएगा, प्रोकार्योट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर यूकार्योटिक सेल प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है यूकार्योट्स बोला जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखोगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में बच्चों अब इसी के अंदर बात कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों अपन चल कैसा रहा हमारा सीन। सबसे पहले अपन ने क्या देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के जाने, पहले सेल के बारे में जाना, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाना अपन ने, सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपन, उसके बाद में साइटोप्लाज्म के बारे में जाना अपन ने। अब साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में जान रहे हैं, जिसके अंदर अपन न्यूक्लियस के बारे में जान लिया अपन ने। अब न्यूक्लियस के बाद में अपन उसके बाहर और क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, उसके बारे में जान लिया अपन ने। अब अपन देख रहे हैं कि और क्या प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस जिसके बारे में अपन ने स्टडी कर ली, और क्रोमोसोम होते हैं इसके बारे में भी स्टडी कर ली। अब अपन और देख रहे हैं जिसका नाम आता है वैक्यूल। तो ये वैक्यूल क्या होता है बच्चों, वैक्यूल होता है बच्चों एक, यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो कि वैक्यूल होता है कि जो भी यहाँ पे देखो आप डायग्राम से देखो, ये देखो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ऐसे वैक्यूल को ब्लैंक पोर्शन ही बोला जाता है, जो ब्लैंक पोर्शन होता है। तो ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको बोला जाता है वैक्यूल। क्या बोला जाएगा, वैक्यूल। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, क्या बोला जा रहा है वैक्यूल को, वैक्यूल इट कुड बी ए सिंगल ए बिग इज इन ओनियन सेल, किसी भी सेल में होगा, हर सेल में होगा, चाहे एनिमल सेल की बात की जाए, प्लांट सेल की बात की जाए, सबके अंदर क्या होगा, वैक्यूल होगा। ठीक है, और ये जो वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल से मतलब समझ सकते हो ये ब्लैंक होता है, खाली जगह होती है वैक्यूल। ठीक है, लिक्विड पोर्शन इसके अंदर भरा होगा इसके अंदर।
तो ये जो वैक्यूल होता है बच्चों, अब वैक्यूल दोनों में होगा, इसके अंदर भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है बच्चों, जो प्लांट सेल होता है इसके अंदर देखो आप वैक्यूल का साइज देखो कितना बड़ा साइज इसका। लेकिन अगर यही मैं अगर आपको एनिमल सेल की बताऊं, यहाँ पे इसमें देखोगे आप लोग, इसमें तो नहीं, इसमें देखो, यस इसमें देखो। तो अगर इसमें देखोगे बच्चों आप लोग, तो मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है वैक्यूल। ये किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर एनिमल सेल के अंदर बात की जाए तो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल कहीं लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वैक्यूल 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 वैक्यूल, नहीं मिल रहा है। देखो देखो ध्यान से, मिलेगा कहीं ना कहीं तो मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रीपिटल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम, इसमें शो नहीं किया गया बच्चों, बाकी होता है इसके अंदर शो नहीं कर रखा है, ठीक है। होना तो चाहिए इसमें भी। तो इसमें आपको कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, अपन दूसरी वाली इमेज देखते हैं। इसमें शो नहीं किया गया है बट होता है बच्चों, है ना। तो दूसरा वाला इमेज दिखा देते हैं अपन, देखो आपको इसमें देख लो, इसमें मिल जाएगा आपको, ये रहा इसके अंदर, देखो इसके अंदर है ये, यहाँ पे नीचे देखो वैक्यूल है ना। तो ये देखो, ये एनिमल सेल, देखो एनिमल सेल में तो कितना छोटा सा स्मॉल वैक्यूल है, जबकि बात की जाए प्लांट सेल में तो कितना बड़ा है, देखो यहाँ पे भी देखो कितना बड़ा वैक्यूल है। तो इससे हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जो एनिमल सेल होता है उनके अंदर वैक्यूल का साइज छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज लार्ज होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है बच्चों एक और पोर्शन आता है जिसको बोलता है प्लास्टिड्स। क्या बोला जाएगा, प्लास्टिड्स। यहाँ पे लिखा हुआ देखो प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या होगा बच्चों, ये प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जो भी जो भी प्लांट, ये ध्यान रखना, ये जो प्लास्टिड होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल के अंदर। तो ये हमारा प्लांट सेल है। तो ये जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, मैं पहले आपको पढ़ के बताता हूँ प्लांट सेल क्या होता है। देखो कि plastids are of different colors, some of them contains green pigment called chlorophyll, green color plastids are called chloroplast। देखो जो भी प्लास्टिड होते हैं, ये प्लास्टिड किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब ये भी डिफरेंट कलर के प्रेजेंट होते हैं, और जो ग्रीन वाले होते हैं उनके अंदर, जो ग्रीन कलर के होते हैं ना प्लास्टिड, उनको क्या बोला जाता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। और ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं, जो भी आपने देखा होगा जो लीव्स वगैरह होती है ना, उन लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो जो ग्रीन कलर जो लीव्स का होता है बच्चों, इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसको बोला जाता है, जो ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड्स होता है उसी को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट बोला जाएगा, ठीक है। ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, कोई ग्रीन भी हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ दी जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो जो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड होते हैं उनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि इसेंशियल होता है। अगर आपको ध्यान हो, क्लोरोफिल कहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, आपको फोटोसिंथेसिस। मालूम है ना कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तभी हो पाती है जब आपके पास में क्या हो, कौन कौन सी चीजें हो आपके पास में CO2 होनी चाहिए, आपके पास में और क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, H2O होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट होनी चाहिए। और सनलाइट के अलावा आपके पास में और होना चाहिए क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल किस में होता है बच्चों, ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन प्लास्टिड होता है, ठीक है। प्लास्टिड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म किस में प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। इसमें दिखा दूं मैं आपको, साइटोप्लाज्म देखो, यहाँ पे देखोगे आप लोग, साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट, ये रहा देखो क्लोरो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और भी जगह दिखा सकता हूँ मैं आपको, इसमें देख सकते हो आप क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, ये रहा देखो बच्चों, यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, ये देखो क्लोरोप्लास्ट, ये दिख रहा है आपको, ये क्लोरोप्लास्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर नहीं मिलेगा, देखो एनिमल सेल में आपको कहीं पे भी क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा आपको, देखो कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोप्लास्ट नहीं। तो एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
इसके अंदर भी देख सकते हो ये रहे प्लास्टिड वगैरह, ठीक है। चलिए, और तो क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया बच्चों, बस यही है इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब आता है बच्चों कंपैरिजन करते हैं अपन, देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस? तो यहाँ पर दो इमेज बनाई गई है, तो कुछ तो मैंने आपको समझा दिए, कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों अगर बात की जाए कि सिमिलरिटीज क्या क्या होती है, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में सिमिलरिटी क्या होती है। सबसे पहली चीज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हमको मालूम है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होता है। एनिमल सेल में ये दिख रही है आपको आउटर लेयर, ये वाली ये लेयर, इसको क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर भी होती है, प्लांट सेल में ये इनवर्ट दिख रही है, दे रही है आपको, ये कौन सी होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। तो ये दोनों में प्रेजेंट होती है, तो दोनों में प्रेजेंट है। ये सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, दोनों में क्या क्या सेम होता है। दूसरी बात की जाए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यस, इसमें भी प्रेजेंट होता है और इसमें भी प्रेजेंट होता है। देखो दोनों में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, तो दोनों में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, दोनों में प्रेजेंट लिख सकते हैं ना, पी पी, आप पूरा लिख देना, प्रेजेंट प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है क्या? यस बच्चों, दोनों में होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जो न्यूक्लियस के चारों ओर होती है। तो इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये भी प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है बच्चों, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ये आपको दिख रहा है दे रहा है पे, ये साइटोप्लाज्म है, तो दोनों में प्रेजेंट है, तो इसमें भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। प्लास्टिड, इसको बाद में देखेंगे अपन। वैक्यूल, वैक्यूल प्रेजेंट होता है कि बच्चों? यस, दोनों में प्रेजेंट होता है। इसमें भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसमें कौन सा रहा? ये रहा देखो वैक्यूल, और इसमें ये प्रेजेंट है वैक्यूल, दोनों में प्रेजेंट है, यस दोनों प्रेजेंट। बट बच्चों यहाँ पे एक डिफरेंस है दोनों में, फिर भी डिफरेंस क्या है? हमको मालूम है कि जो प्लांट सेल होता है इसमें वैक्यूल का जो साइज होता है वो लार्ज साइज होता है, वैक्यूल होता था लेकिन इसमें लार्ज साइज का होता है। बट एनिमल सेल में बात की जाए तो इसके अंदर स्मॉल साइज होता है प्लाज इसका वैक्यूल का, ठीक है। अब ये तो ये सिमिलरिटीज की बात की जाए बच्चों, डिफरेंस की। डिफरेंस क्या होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस है बच्चों सेल वॉल का। हमको मालूम है कि सेल वॉल होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ये बाहर वाली जो होती है ना ये, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो पहला डिफरेंस यही हो गया यहाँ पे, इसमें प्रेजेंट इसमें एब्सेंट। और क्या? प्लास्टिड, प्लास्टिड का अभी मैंने आपको समझाया, जो प्लास्टिड होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट, सॉरी प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट। तो ये हो गया आपकी टेबल, और ये हो गया बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट। तो समझ में आया आपको? आई होप आपने काफी कुछ सीखा होगा और काफी कुछ जाना होगा। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि आपको कॉपी के अंदर क्या नोट करना है, फटाफट से हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हेडिंग डालोगे, इसके अंदर आप क्या लिखोगे? इट इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। और बस इसके अंदर आपको यही करना है। और उसके बाद में आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या करोगे बच्चों आप लोग? न्यूक्लियस के अंदर ये तो आपको हेडिंग डालनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूक्लियस। इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है? यस, इट इज जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये लिखोगे। और यस, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें इतना लिखना। और ये इसका में लिखना स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और हाँ, इसके बाद में लिखना न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। देखो बच्चों ये डिफाइन लिख रखी है ना, ये सारी डिफाइन आ रही है। और इसके बाद में ठीक है, ये कर लेना। और ये करना, न्यूक्लियस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यस, इसके बाद में द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है। ये तो इसको बच्चों कर लोगे ना आप लोग, इसमें आप लोग ये प्रोटोप्लाज्म को इसको अलग से लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे,
इसके बाद में बच्चों इसके अंदर कुछ करने की जरूरत है आपको। यस, ये वाला टॉपिक ये करने की जरूरत है आपको जीन के बारे में। तो जीन के बारे में क्या करोगे? जीन इज यूनिट इंटरफेस इन लिविंग इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ इनहेरिडिटी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। बेस इसके अंदर यही लिखोगे। और यूकारियोटिक बच्चों इसके अंदर लिखना पड़ेगा आपको। तो इसके अंदर आपको करना है ये यहां से द सेल हैविंग, दिखाई दे रहा है आपको कलर ये? चलो दूसरा कर लेता हूं। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेमोरी इज कॉल्ड टर्म प्रोकार्योटिक सेल। तो इसके एग्जांपल लिख लेना। एग्जांपल यहाँ पे बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी। और यूकारियोटिक में क्या होगा? सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइन्ड एज ए यूकारियोटिक सेल। और इसका एग्जांपल लिख देना आप, ह्यूमन लिख देना, ठीक है। इसका एग्जांपल आप क्या लिख दोगे? एनिमल एंड प्लांट लिख देना। एनिमल एंड प्लांट, कोई सा भी एनिमल प्लांट का नाम लिख देना। अपना ह्यूमन खुद लिख देना, ह्यूमन भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। बस इसके अंदर यही करना आपको। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं अपन वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में भी लिखना पड़ेगा बच्चों आपको। वैक्यूल इट कुड बी, यहां से लिखना, एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल। ये एक क्वेश्चन मार्क मत बनाना, ठीक है। इट कुड बी सिंगल एंड बिग, ये लिखना। इसके बाद में लिखना ये लार्जर वैक्यूल आर कॉमन इन प्लांट वैक्यूल, ये लिख देना, ठीक है। बेस इसके बाद में स्मॉल कलर बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, लिखना। सेल के बाद में लिखना सेल आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। और इसके बाद में लिखना सम ऑफ द कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर ऑफ प्लास्टिड, ये देखो बच्चों ये बहुत जरूरी है। ग्रीन कलर ऑफ प्लास्टिड्स कॉल्ड क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर ऑफ द लीव। कोई पूछे ना कि जो लीव्स होती है उनका ग्रीन कलर क्यों होता है, तो किसकी वजह से होता है? वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस में भी बहुत एसेंशियल होता है। क्लोरोफिल इज लीव्स इज एसेंशियल फॉर ये, ठीक है बच्चों। वैसे हाँ ये टेबल बना लेना। यहाँ टेबल में आप हेडिंग डालना बच्चों, आपके बुक के अंदर हेडिंग लिखी हुई है कंपैरिजन बिटवीन, ठीक है। ये लिखना कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये लिखना प्लांट सेल। और ये फिर टेबल बना लेना बच्चों एज इट इज। ये हो गया बच्चों चैप्टर आपका कंप्लीट। इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक वर्क दिया था, मैंने आपको डायग्राम बनाने के लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तो आपको एक डायग्राम बनाना, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाना है। 2 डायग्राम बनाने हैं आपको, ठीक है। किस किस का बनाना है आपको? एक तो बनाना है प्लांट सेल का और एक बनाना है आपको एनिमल सेल का। दोनों का डायग्राम बनाना है आपको। आप कहीं से भी डायग्राम ले सकते हो, चाहे से आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, चाहे आप अपनी बुक कर ले लो। बिल्कुल एक कलर वाला बनाना, शानदार। जो बनाएगा उसका मैं उसको वीडियो में अपलोड करूंगा, उसको वीडियो में बताऊंगा मैं। और ये टाइम है बच्चों, आज हो गया आपके, कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा, यानी कि आपको परसों तक आपको बना लेना है डायग्राम, ठीक है। तो आपके पास में ये टाइम है, बढ़िया से बनाना। जैसे कि ये बनाना चाहो तो ये बना सकते हो आप, ये वाला भी ये बना सकते हो। ये तो थोड़ा टफ पड़ रहा है आपके, देखो ये बना चाहो तो ये बना सकते हो आप लोग, जो भी आपको इजी लगे। जो ये चाहे तो ये दोनों होने चाहिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। जहां से भी आप चाहे इंटरनेट से, चाहे अब मैंने भी कई सारे आपको डायग्राम दे दिए, बता दिए मैंने आपको। जो अच्छा लगेगा आप वो बना लेना। आप दोनों के बनाने, जो अच्छा बनाएगा उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।